पर क्या डे हो सकता है जिस दिन हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि अ, आज मम्मा का दिन था और आप सब ने बहुत अच्छी तरह से बाबा मम्मा की याद में रह के आज का दिन मनाया भी होगा। तो अगर हम मम्मा की पर्सनालिटी में किसी एक चीज को हाईलाइट करें कि किस कारण से मम्मा बहुत फास्ट गति से आगे गई है, तो वो डिसिप्लिन है, अनुशासन है। कि मम्मा कहती थी कि जो एक गलती एक बार हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो दृढ़ता के साथ साथ मम्मा ने जो अनुशासन को अपने जीवन में नेचुरली जो आत्मसात किया उन्होंने, वो एक बहुत ही स्टैंड आउट पॉइंट है। और इसीलिए शुरू से ये चीज बहुत खींचती आती है मुझे। और मेरे बैकग्राउंड में भी शुरू से जब मैं ज्ञान में आया, तो मैं जिस सेंटर से ज्ञान में आया, वहां भी जो एक चीज जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो डिसिप्लिन ही था। कि बाहर की दुनिया में और हमारे ईश्वरीय परिवार में जो सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने अपने जीवन के अंदर ट्रैक किया और जिसके कारण मेरे को इच्छा हुई कि हाँ यहाँ जाना चाहिए, वो उस स्थान का डिसिप्लिन था। नेचुरल रूप से यहाँ के लोग कितना शुद्ध डिसिप्लिन से चलते हैं। बहनों के बीच में हमारे जो आने जाने वाले उनके जीवन में जो डिसिप्लिन दिखाई देता है, आज बाबा ने जो हमको मुरली हमारे को मिली है चिंतन करने के लिए, उसमें एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट बाबा ने डिस्कस किया है। वो ये है कि हम जब भी डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, हमारे को बुद्धि में क्या फीलिंग आती है। कि हम अपने अंदर अगर चेक करें तो बहुत बार अनुशासन की बात करने पर भारीपन का फीलिंग आता है कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, समथिंग विच हैज टू बी डन, जो एक मजबूरी में करना पड़े, या कोई ऐसा कोई बहुत ही कोई व्यक्ति सख्त होके बैठा है और वो कुछ कर नहीं सकता है, उसके ऊपर कोई फोर्स कर दी गई है चीज। बट आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म तरीके से हमको ये क्लैरिफाई किया है कि जीवन में अगर अनुशासन जीवन भर रखना है, अगर आपको 2 4 10 दिन रखना है, आप जबरदस्ती अनुशासन रख सकते हैं। आप दुनिया में भी अनुशासन रखने की विधि क्या रखी जाती है, क्या विधि है? हमारे एजुकेशन विंग की जो बुक्स हैं वैल्यू एजुकेशन की, उसमें 2 प्रकार के चेंजेस बताए गए हैं। एक है मैक्रो चेंज, एक है माइक्रो चेंज। वी टॉक अबाउट मैक्रो चेंज मतलब बाहर की दुनिया का चेंज, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट माइक्रो चेंज मतलब आपके अंदर का चेंज। कलयुग में अनुशासन रखना अर्थात डंडा, मतलब फोर्स। फोर्स से ही अनुशासन पॉसिबल है और कोई विधि नहीं है। हमारे यहाँ अभी संत सम्मेलन हुआ, बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े संत आए थे, तो उनका एक ही कमेंट था कि यहाँ पे सारी व्यवस्था चल कैसे रही है, कौन चला रहा है इसको। क्योंकि उनको कोई डंडा लेके पकड़ के खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, एंड दे वर वेरी सरप्राइज कि यहाँ कोई खड़ा क्यों नहीं है जो सबको लाइन में चलाए, सबको डंडे से चलाए। दिस इज व्हाट दे वर वेरी सरप्राइज्ड अबाउट, बार बार। और यही जो भ्रांति है हमारे अंदर कि अगर हमें हमारे जीवन में अनुशासन लाना है तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट होके चलना है, बहुत फोर्सफुली चलना है, बहुत सीरियस होके चलना है। बाबा ने आज इस मुरली के द्वारा हमारी ये भ्रांति को कंप्लीटली चेंज किया है। तो अच्छा है हम मुरली पढ़ते हैं और फिर लास्ट में अगर आपके इस बारे में कुछ क्वेश्चन है तो डिस्कशन करेंगे। तो बाबा ने स्टार्ट किया, क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरीके से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है, इसमें पूरी मुरली का सार आ गया, जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम नियम मर्यादाओं पर चलकर ब्राह्मण बनेंगे,
हम नियम मर्यादाओं को फॉलो कर कर देवता बनेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब नियम मर्यादाएं नेचुरल है। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम नियम मर्यादाओं के थ्रू अपने आप को कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। और इसीलिए जिस दिन अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ, जिस दिन मुरली नहीं जा पाए, जिस दिन कोई प्रॉब्लम हो गई, तो सीधा क्वेश्चन मार्क क्या लगता है कि मैं ब्राह्मण हूं या नहीं। और हम अपनी पहचान में ही, अपनी पहचान को खोजते खोजते ही पूरा ब्राह्मण जीवन पूरा कर देते हैं। जबकि बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बाबा ये कह रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को जानते हो तो तुम्हारे लिए संयम में चलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नेचुरल चीज है, वो तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है। दुनिया में अगर नियमों के नाम पर या अनुशासन के नाम पर जो एक संस्था ब्रह्मा कुमारी के अलावा बहुत मशहूर है, वो कौन सी है? डिसिप्लिन के नाम पे एक ही नाम सबके नाम पे याद आता है, आर्मी। जी। और आपको मालूम है कि आर्मी में वो लोग डिसिप्लिन कैसे सिखाते हैं? क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड में ही हूँ ना। वेरी गुड। आर्मी में डिसिप्लिन कैसे सिखाते हैं मालूम है? वो उनको ये याद करवाते हैं कि आप भारत के रक्षक हैं। अगर किसी आर्मी मैन के अंदर ये जज्बा नहीं बैठता कि वो भारत का रक्षक है, तो वो आर्मी का डिसिप्लिन सहन कर ही नहीं सकता, वो 2 दिन के अंदर छोड़ के भाग लेता। इसी तरीके से ब्राह्मण जीवन में हमारे ऊपर इतने सारे नियम मर्यादाएं हैं, तो उनको गिनती करते करते हालत खराब हो जाए। जो आत्माएं ब्राह्मण जीवन में नहीं चल पाती, उसका एक ही रीजन होता है कि उन्होंने अपनी सही आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया, या फिर वो किसी कॉस्मेटिक चीज के थ्रू या इवन नियम मर्यादाओं के थ्रू अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ हम ब्राह्मण बनने लायक है। इसीलिए वो चीज लंबी नहीं चल पाती। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। अगर हम संयम को जाने बिना, स्वयं को जाने बिना अगर संयम में चलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ दिन के बाद बहुत इरिटेट हो जाएंगे। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या मुझे नियम मर्यादाओं में चलने से इरिटेशन की फीलिंग आती। अगर मुझे अंदर से सारे दिन के अंदर किसी भी चीज में बंधन की फीलिंग आती है, इरिटेशन की फीलिंग आती है, नेचुरल नहीं लगता है, तो हम गहराई से बैठ के अपने आप के लिए वो पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नियम मर्यादा में मेरा क्या बेनिफिट है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अगर हम सन्यासियों की तरह या भक्ति मार्ग की तरह केवल बाबा ने कहा है इसलिए करना है, वो लंबा नहीं चलेगा। बाबा ने तो कहा है, बट बाबा ने क्यों कहा है? बाबा ने हमारी कौन सी भलाई के कारण कहा? वो भलाई जब मुझे दिखने लगेगी, उसी को बाबा कह रहे हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता कि ये संयम है व नहीं, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोल बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम चल जाता है, वही संयम बन जाता है। ये हमारे लिए नेचुरल हो जाता है। अगर ये नेचुरल नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डाउट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार से अपने आप से ये पूछना है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि क्या लॉजिक देती है। उसको एक पेपर पर लिख लीजिए इन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, कि मेरा माइंड, मेरा इंटेलेक्ट इस चीज को ना करने के लिए क्या लॉजिक देता है। हम इरिटेट क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसको बुद्धि में ही घुमा रहे होते हैं। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? अगर वो छोटा बच्चा बहुत शरारत कर रहा हो और हम सिर्फ उसकी तरफ देखना शुरू कर दें,
वो चुप होके बैठ जाता है। जब हम उसकी तरफ देखना छोड़ देंगे वो फिर उछलना कूदना शुरू कर देगा, राइट। हमारे मन का भी यही स्वरूप है। जब हम उसको प्रॉपर अटेंशन देना शुरू करते हैं, उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, उसको रिक्वायर्ड अटेंशन के साथ, प्रेम प्यार के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं, तो हमारा मन और बुद्धि सही स्थिति में आने स्टार्ट हो जाती है। बट जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं और दूसरों के परचिंतन में बिजी हो जाते हैं या वेस्ट थॉट्स में बिजी हो जाते हैं, तब हमारा मन ऐसे चांस लेता है जहां उसको अनुशासन पसंद नहीं आता। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। ये संयम कैसे बना? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। हमारे सेंटर्स पे भी जैसे हमारे बड़े भाई बहने चलते हैं, सबके लिए वो नेचुरल हो जाता है। मधुबन में जैसे चलते हैं सभी सेंटर्स के लिए वो नेचुरल हो जाता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता, नेचुरल विधि से चलता है। तो स्वयं ही स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। अब कोई बच्चा खेल रहा हो और आप कहो कि स्कूल की बस आ गई, वो फटाफट भाग के जाएगा ना। उसको समय याद कराया हमने कि भाई स्कूल की बस आ गई, आपका स्कूल जाने का टाइम हो गया। इसी प्रकार जब हम अपने मन बुद्धि को ये समझाते हैं कि ये कौन सा समय है, और हमारा मन बुद्धि उसमें स्थिर हो जाता है कि ये किस चीज का समय है, फिर हमारा बुद्धि मन उस अनुशासन पे चलने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको, ये इंपॉर्टेंट बात है, जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं, जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वाले के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं जिससे वो रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं, इसी प्रकार जो स्वयं को जानते हैं उससे स्वयं संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। कोई इस लाइन का मतलब बता सकते? बाबा ने क्यों इसे बड़े ऑफिसर्स के साथ कनेक्ट किया? कोई बताना चाहेंगे? हम जब आर्मी में थे तो उसमें एक चीज बहुत कॉमन थी कि जो ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं उनको सारा प्लान पता होता है। यस। तो नीचे के ऑफिसर्स होते हैं उनको सारा प्लान नहीं पता होता, तो उनके मन में क्या आता है, पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। जब हमें सारा ईश्वरीय प्लान समझ में आ जाता है, फिर हमें नियम मर्यादाएं अच्छी लगती है। जब हमें ईश्वरीय प्लान पूरा समझ में नहीं आया, तब हमारे मन में दूसरों के लिए पर चिंतन आता है, हमारे ऊपर डाउट क्यों किया जाता है, हमारे ऊपर बंधन क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि हमने ईश्वरीय प्लान को कंप्लीटली नहीं समझा। बाबा यहाँ पे हमको क्या कह रहे हैं, आप एक बड़े ऑफिसर की तरह हो जिसको सारा ईश्वरीय प्लान पता है। सारा दिन स्वयं जो हो, जैसे हो वैसी स्मृति रहती है, इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा। अक्सर घरों में, सेंटर पे, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिसेज में हम दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, बट वो चीज हमारे जीवन में अगर नहीं है, हमने उसको अंदर से अच्छी तरह से समझ के एक्सेप्ट नहीं किया है, तो क्या सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? चाहते हुए भी वो करना चाहता है एक्सेप्ट, तो भी अगर वो चीज हमारे जीवन में नहीं है तो उस आत्मा को वो चीज करने की शक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए बाबा संयम को स्वयं से जोड़ रहे हैं, पहले अपने अंदर हमें वो चीज जाननी। ऐसे स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर कदम सोच कर रखना पड़ता है,
ये राइट है व रॉन्ग है, या हमारा संयम है व नहीं। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है। कोई कोई जैसे आत्माएं आती हैं, वो थोड़ा बाईपास करके जल्दी करने की कोशिश करती हैं, जो बेसिक पुरुषार्थ है वो नहीं किया, और अपने आप को अपने स्वमान में स्थित नहीं किया और सीधा नियम मर्यादाओं में चले गए, तो वो बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। और अगर हमने जिस विधि से बाबा ने कहा है उस विधि से चलते हैं, और फिर हमारे जीवन में नियम मर्यादाएं जो आती है वो सदा के लिए होती है। तो कभी बीच में टूटना चलना ये नहीं आएगा बीच में। बाबा ने कहा एक तरीका तो ये है कि आप हर चीज पे सोचो कि ये संयम है या नहीं है, संयम है या नहीं, तो थोड़ी देर बाद बुद्धि थक जाती है। और एक है, बाबा ने कहा नेचुरल उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तो आपके लिए वो नेचुरल हो जाएगा, फिर सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कब भी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल है। बुद्धि की एक लिमिट है, जहां तक बुद्धि आपको सोच के निर्णय करके देगी, पर आत्मा की लिमिट नहीं है, अंदर से कॉन्शियस की लिमिट नहीं है, कॉन्शियस नेचुरल होती है। कब भी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म हो जाए उसको बस उल्टा कर देंगे। इतनी बड़ी अथॉरिटी, ये अथॉरिटी है ना, उतनी अथॉरिटी कैसे रही। चलो बाबा मम्मा तो दूर, हमारे टीचर ये कह सके कि भाई हाँ, अगर सौरभ से कोई गलती हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी। इतना कॉन्फिडेंस हमारे में दूसरे फील करते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, हमें अपने अंदर चेक करनी चाहिए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दूसरों को किस भावना से आता है। ये अथॉरिटी है ना, स्वयं के नशे से, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा नहीं हो सकता। बहुत सारे केसेस में हम ब्राह्मण बहुत लंबा समय ये सोचने में बताते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बाबा का ज्ञान बुद्धि नहीं, अंतर आत्मा पे बेस्ड, कॉन्शियस पे बेस्ड, प्योरिटी पे बेस्ड, इंटेलिजेंस पे बेस्ड नहीं है बाबा का ज्ञान। हम जितना अपनी प्योरिटी को डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं उतना ही हम हल्के होते जाते हैं, और जितना हम इंटेलेक्चुअल रूप से चलने की कोशिश करते हैं उतना ही हम भारी होते जाते हैं। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में मेरी जो सेंस ऑफ प्योरिटी है, अंदर से गहराई से जो मेरा शुद्धता है, क्या वो मुझे गाइड करती है, मेरे डिसीजन मेकिंग में गाइड करती है, मुझे वाइब्रेशन से गाइडेंस आती है, मुझे फीलिंग से गाइडेंस आती है, या मैं सिर्फ बुद्धि से कैलकुलेशंस करता हूँ। ये हम अपने अंदर चेक कर सकते हैं। ये सूक्ष्म मशीनरी मेरे अंदर चलती है, मेरे को प्योरिटी खींचती है, या मैं प्योरिटी को क्रिएट करता हूँ। ये चीज हम अपने अंदर चेक कर सकते हैं। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर है तो फॉलो करने वालों की ये स्टेज नहीं आएगी, इसको भी फॉलो करेंगे ना। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना, जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकंड थर्ड जो नंबरवार आत्माएं हैं वे सभी बात में फॉलो कर सकती। निराकार स्वरूप की बात अलग है, साकार में निमित्त बन करके जो कुछ कर करके दिखाया वो सभी फॉलो कर सकते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा का पुरुषार्थ क्या था? बाबा का एक ही पुरुषार्थ था। कौन सा पुरुषार्थ? मेरा तो एक, दूसरा शिव नहीं। और कोई पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया, बाकी सब नेचुरली आया। दादियों को बहुत क्लोजली देखा है हमने, उनका एक ही पुरुषार्थ था, जो बाबा कहे हाँ जी बस, कुछ नहीं कुछ नहीं। बुद्धि चलानी ही नहीं है, बुद्धि खत्म करने का पुरुषार्थ था। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है, जैसे साकार रूप में निमित्त बनकर
हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया। ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। आगे बात बाबा बहुत अच्छी कह रहे हैं। जैसे गाड़ी अगर ठीक पत्ते पर चलती है तो निश्चय रहता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट का डर कब लगता है? जब पहले से मालूम है कि हमारी गाड़ी पट्टे पर ठीक नहीं है। ब्राह्मण जीवन में भी डर कब लगता है? जब हमारी बुद्धि का निश्चय सही जगह पर सही पट्टे पर ठीक से नहीं है, तभी डर लगता है। बेफिक्र होकर चलते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन स्वयं के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है। एक बार बाबा ने कहा था, बुद्धि से ज्ञान धारण करेंगे तो कभी कुत्ता आएगा, कभी बिल्ली आएगी, कभी चूहा आएगा। अगर आप ज्ञान में शुद्धता को धारण करेंगे तो ये सब अपने आप चले जाएंगे। जितना स्वमान उतनी निर्माणता। कभी हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, कभी हम निर्माण का अभ्यास करते हैं, कभी हम थोड़ा ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, कभी हम थोड़ा ज्यादा नीचे चले जाते हैं। बाबा क्या कह रहा है कि नेचुरल ये सब चीजें अपने आप आने का फाउंडेशन क्या है कि हमारी बुद्धि सही जगह पर कनेक्ट हो। आधार हमारा कुछ भी और नहीं हो। आधार तो हम आराम से चेक कर सकते हैं, और कोई चीज नहीं चेक करनी, सिर्फ आधार। मैं किसके आधार पर चल पाऊं। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। नॉर्मली स्वमान लेते ही डर लगता है कि हम अभिमान में आ जाए। स्वमान में रहने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता। संडे की मूल्य में क्या था? जितना कारोबार उतने हल्के। और हम क्या कहते हैं? जितना कारोबार उतना हल्का रहना मुश्किल हो जाए। बाबा की थ्योरी अलग है। बाबा की थ्योरी क्या? जितना कारोबार उतने हल्के, जितना स्वमान उतना निर्माण। जब हमने स्वमान को सही समझा तो निर्माणता जरूर है। इसी तरीके से जब हमने कारोबार को सही समझा तो हल्कापन जरूर आएगा। अगर हमने कारोबार की ओनरशिप लेनी शुरू कर दी, फिर हल्कापन कैसे आएगा? ऐसे अपने में चेक करो कहां तक इस स्टेज के निमित्त नजदीक है। जब आप लोग नजदीक आएंगे तब फिर दूसरे भी आएंगे। हम लोगों ने पूरी लाइन को रोक के रखा हुआ है। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना, वो दूसरी बात। लेकिन अपने में निश्चय रखकर कोई से पूछना, वो दूसरी बात। हम बहुत बार अपने अंदर के निश्चय को इसलिए भी फोरफ्रंट पे नहीं आने देते कि दूसरा समझेगा कि मुझ में अभिमान है। आप सूक्ष्म में देखिएगा इस बात को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि प्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आत्मा को प्योरिटी की फीलिंग आए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सत्यता। उसका आधार। सत्यता। उसका आधार। एकाग्रता। उसका आधार। एकाग्रता भाई साहब। हाँ जी, एकाग्रता का आधार। अपनी स्वस्थिति। मैं आत्मा। मैं कौन हूँ? निश्चिंता। मैं कौन हूँ अगर ये मुझे मालूम है तो मुझे कुछ टेप लगा के, फेविकोल लगा के जोड़ने की जरूरत है। करेक्ट। हाँ, मेरे को ये मालूम है कि मेरे अंदर पिछले 1-2 जन्म में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बट मैं कौन हूं वो मुझे मालूम है। तो उससे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, राइट? बट अगर मैं कौन हूं ये नहीं पता तो फिर मैं पहले चेक ही करता रहता हूँ कि मैं ये तो नहीं हूं, मैं ये तो नहीं हूं, मैं ये तो नहीं हूं। तो दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं वेरीफाई कराना अलग बात है, बट अपने स्वमान में रहना अलग बात है।
फिर यह संकल्प नहीं आएगा, पता नहीं ये राइट है व रॉन्ग है, यह संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए, अंडरलाइन, स्वयं के नशे में किसी भी कारण से कमी नहीं होनी चाहिए। स्वयं कौन? शरीर नहीं कि मैं बहुत बड़ा ये हूं, मैं बहुत बड़ा वो हूं, मेरे पास बहुत बड़ा ये, इसकी बात नहीं कर रहा है बाबा। मैं आत्मा कौन हूं, स्वयं का ये नशा कि वेरीफाइड, मैं किसी भी शरीर में जाऊं, मैं किसी भी स्थिति में जाऊं, मैं किसी भी फाइनेंशियल फिजिकल सिचुएशन में जाऊं, मैं आत्मा शुद्ध पवित्र महान आत्मा हूं। किसी आधार पे मैं शुद्ध या पवित्र नहीं हूं, मैं शुद्ध या पवित्र आत्मा हूं। ये बात का नशा होना चाहिए। ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना, जो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना, तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है। गुह्य गति, गुणों में हर गुण में एक गुह्य गति है। आज बाबा ने कौन सी गुह्य गति शेयर की हमारे साथ? अनुशासन का आधार निश्चय। अनुशासन का आधार जबरदस्ती कभी नहीं हो सकता। अनुशासन का आधार बुद्धिमानिता कभी नहीं हो सकता। अनुशासन का आधार स्ट्रिक्टनेस कभी नहीं हो सकता। अनुशासन का आधार हम आत्मा का अपने साथ वो गहरा प्रेम है जिसमें हमें ये समझ है कि मैं कौन हूं। हर छोटी बात पे अपने आप को क्रिटिसाइज करना, अपने आप को करेले खिलाना, फिर अपने आप को रिब्यूक करना, ये अनुशासन नहीं है। आत्मा को दुख ना लेना। संडे की मुरली में बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट बोला था कि आप सभी लोग सभी चीजों में पास हो जाते हो, एक चीज में फेल हो जाते हो। कौन सी? संडे की मुरली। दुख लेने में, दुख लेने में। जब हम आत्मा अपने आप को अनुशासन सिखा रही होती है, आप थोड़ा काउंट करना कि हम अपने साथ किस लैंग्वेज में बात करते हैं। हमारे प्रति जो लैंग्वेज होती है वो अच्छी नहीं होती है इतनी, इसीलिए हम अनुशासन नहीं रख सकते, क्योंकि हम अपने आप को अनुशासन सिखा रहे हैं। हम नेचुरल अनुशासन में नहीं है। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। सुख से शक्ति मिलती है, शक्ति से निश्चय बढ़ता है, और निश्चय से अनुशासन आता है। दुख से कमजोरी आती है, कमजोरी से डाउट आता है, और डाउट से इनडिसिप्लिन आता है। अगर आप कभी भी बाबा के साथ योग कर रहे हो तो आपका योग नहीं लग रहा, एक छोटा सा मैं आपको गुर बताता हूं। जब भी आप योग कर रहे हो और योग नहीं कर लग रहा, मतलब आपका मन बुद्धि बाबा से ज्यादा कहीं और से प्राप्ति लेने का इच्छुक है। सीधी सी बात, आपकी बुद्धि इस बात में कन्विंस्ड है कि मुझे कहीं और से प्राप्ति ज्यादा हो रही है। और अगर उस समय आप उस छोटी सी बात को चेक कर लेंगे, आपका इंस्टेंटली योग लग जाएगा। बट हम अपने आप को योग लगाने के लिए क्या कर रहे होते हैं? हम अपने आप को झिड़क रहे होते हैं, वी आर रिब्यूकिंग अवरसेल्फ। ठीक है जी, ओम शांति। अभी योग करेंगे, शायद बताएंगे आप आगे क्या करना। किसी का क्वेश्चन है तो ले लें सौरभ भाई। जरूर ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? भाई जी आपने बताया कि मैं क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अभी आपने बताया कि अगर हमको बाबा से योग नहीं लग रहा है, मीन्स हमें प्राप्ति कहीं और से, प्राप्ति मीन्स हम नेगेटिव फॉर्म में भी ले सकते हैं, कहीं और से हमारा गलत से भी हमें प्राप्ति हो रही है, मतलब हमारी कोई लौकिक इच्छा है तो वो एक नेगेटिव फॉर्म में भी तो प्राप्ति है। किसी ने कुछ कह दिया तो मन सुबह अमृत वेले ही स्टार्ट हो जाता है उसके प्रति चलना उसी फॉर्म में। फिर वो बहुत मुश्किल से, मतलब हाँ, झिझक के हम बाबा से योग करते हैं, नहीं हमें करना ही है,
वो तरीका यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या करें? देखिए क्या होता है, इस सब के पीछे हमारे बुद्धि के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं। अगर आप ज्ञान के अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको किसी ने कुछ कहा और आपकी बुद्धि में वो चल रहा है, वो कुछ गलत नहीं है, पर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझना है कि मेरी बुद्धि ने उस सीन को या उस आत्मा को या उस सिचुएशन को शिव बाबा से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी, और उसका कारण क्या है? शिव बाबा तो निराकार है, वो तो वतन में बैठा है, झेलना तो हमको पड़ता है, नीचे तो आएगा नहीं। ये जो सूक्ष्म मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जैसे बाबा ने मान लीजिए आपको कुछ सेवा दी और आपने वो सेवा की और आपने वो सेवा बहुत अच्छे तरीके से की, और निमित्त ने आपको डांट दिया और आपको बुरा लग गया और आपकी बुद्धि चल गई। हम नॉर्मली बाबा का जो स्वरूप समझते हैं वो ये है कि बाबा हमको लौकिक बाप की तरह ऐसा शील्ड करके रखेगा ऐसा। पर बाबा की शुभ भावना हमारे प्रति क्या है और बाबा हमें क्या बनाना चाहता है, क्या विजन रखता है हमारे लिए, उसमें कितना स्नेह और प्यार समाया हुआ है, वो विजन बनते ही साथ के साथ आपको ये बात समझ में आ जाएगी और आपकी बुद्धि एकदम छोड़ देगी। हम क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान का वो पेस्ट लगा के उस बात को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं उतरेगी जब तक उसका रूट हमने नहीं पकड़ा। और वो रूट क्या है? वो रूट ये है, एक ही सिंगल लाइन है, उस इंसिडेंट को या उस आत्मा को या उस सिचुएशन को या उस प्राप्ति को मेरी बुद्धि ने बाबा से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी। सिंपल। अगर आप अपनी बुद्धि से इतना क्वेश्चन पूछेंगे, 5 मिनट के बाद लड़ाई खत्म। अब तुमको मोम की गुड़िया बनना है या तुमको बाबा के द्वारा शिव शक्ति बनना? सिंपल क्वेश्चन है, बात खत्म। आपकी बुद्धि साथ की साथ छोड़ देगी। अगर आप मोम की गुड़िया बनना चाहते हैं फिर लगे रहो। तो ये थोड़ा सा कन्वर्सेशन अपनी बुद्धि से ये वाला करना होता है। हमारी बुद्धि क्या कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही होती है? नहीं, उसको ऐसा तो करना चाहिए था, इतना तो करना चाहिए था, ऐसे तो होना चाहिए था। इस चक्कर में फंस जाते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मैं संयम अनुशासन के बारे में 4 लाइनें सुना सकती हूँ? बिल्कुल सुनाइए। अच्छा, ओके। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, श्रीमत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं,
प्रामाणिक बनकर ही हम संकट सागर तर सकते हैं। आज अहिंसा शौर्य वीर्य संयुक्त जीवन दर्शन हो, संयम में जीवन हो। ओम शांति। जो भाई जी, एक देव टंडन भाई का वो है क्वेश्चन, शायद कोई बताइए। हाँ जी, शांति भाई जी। शांति। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि कंफ्यूजन जो होता है कोई भी डिसीजन लेने में, बाबा का पूरा ज्ञान है, कनेक्शन है बाबा से, फिर भी क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ डिसीजन जब लौकिक में लेने होते हैं। और दूसरा ये कि एक होता है, बाबा बोलते हैं एक शक्ति है समाने की और एक शक्ति है सामना करने की, हम शिव शक्ति उनकी। तो मुझे अक्सर ये जो लाइन है मुझे क्लियर नहीं होती, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं कैसे कनेक्ट करके इस चीज को करूँ, प्लीज आप बता दीजिए। आपके दो प्रश्न है। एक प्रश्न आपका ये है कि हम जीवन में कंफ्यूज क्यों होते हैं, और दूसरा प्रश्न जो है आपका उसी की डिटेलिंग में है कि समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। देखिए, आत्मा 84 जन्म का चक्कर निकाल के आई है, ठीक है। हम इस समय जहां खड़े हैं वहां पर हमारी एक पर्सनैलिटी नहीं। हमारे अंदर वो सतयुग की देवता भी हैं, हमारे अंदर वो त्रेता युगी देवता भी हैं, हमारे अंदर वो पुजारी स्वरूप भी है। डिसीजन मेकिंग का आधार होता है प्राप्ति। आत्मा को जहां से प्राप्ति का अनुभव होता है, आत्मा का बुद्धि योग वहां लगता है। हमको कंफ्यूज करने वाली चीज क्या है? हमको कंफ्यूज करने वाली एक ही चीज है, मुझ आत्मा को जब दो चीजों में प्राप्ति का अनुभव हो रहा है और वो दोनों चीजें ऑपोजिट है। जैसे कि मान लीजिए लौकिक में कोई एक चीज है जिस चीज के बारे में आपको कोई डिसीजन लेना है। अब आपका जो कॉन्शियंस है, आपकी जो अंदर की प्योरिटी है, आत्मा को जो मूल प्योर स्वरूप है, वो कमजोर हो गया है। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों से उसके ऊपर बॉडी की कॉन्शियसनेस ने अपना कवर कर दिया उसको। अब जैसे मान लीजिए 4 लोग बैठे हुए हैं एक साथ और एक व्यक्ति उसमें बहुत ऑनेस्ट है। अब वो एक व्यक्ति कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो साथ के साथ दूसरे 3 उसको चुप करा देते हैं, चुप कर, किसी काम का नहीं है। कलयुग में हमारी प्योरिटी को बार 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 चुप करवाया गया, उसकी इंपॉर्टेंस को खत्म किया गया। हमको ये बार बार समझाया गया है कि बेवकूफ लोग होते हैं जो प्योरिटी में रहते हैं, बेवकूफ लोग होते हैं जो ऑनेस्ट रहते हैं, बेवकूफ लोग होते हैं जो सत्यता पर चलते हैं। इसलिए हमारे अंदर की कॉन्शियंस बहुत वीक हो गई। हमारा हर सिचुएशन में हमारी कॉन्शियंस हमें सही जवाब देती है, बट क्योंकि बहुत लंबे समय से उस कॉन्शियंस के साथ हमारा संबंध खराब हो गया है, क्योंकि बाहर से हर व्यक्ति ने उसको रिजेक्ट किया है और फिर बहुत काल से हमने खुद ने भी रिजेक्ट किया है कि इससे कुछ नहीं होता, इतना तो करना ही पड़ता है। एक बार बाबा ने बोला कि क्या आईवेले के लिए आपने कुछ अंदर सामान जमा करके रखा है क्या? एक भाई ने कहा रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए पर ज्यादा नहीं देनी चाहिए। हम किसी प्रोग्राम में गए, वहां पे उसने बोला अगर रिस्पेक्ट देना शुरू करें तो लोग सिर पे चढ़ जाते हैं। ऐसे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे अंदर बुद्धि में बैठे हुए, वो हमारी कॉन्शियंस की आवाज को सप्रेस कर देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक है योग, एक है स्टडी, एक है अनुभव, एक है ज्ञान। ये जब तक मिलकर एक नहीं हो जाते, आत्मा स्ट्रांग नहीं हो सकती। बाबा ने हमको किसी सिचुएशन में कहा कि बच्चे आपको दूसरे को सम्मान देना है
और हम बाबा के कहे अनुसार सम्मान देना स्टार्ट करते हैं, और उसमें कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। अगर हमने इस अनफिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी बुद्धि में बिठा लिया, तो हम हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे। सार में अगर आपको कंफ्यूजन खत्म करना है तो आपको एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है। जैसे कि बाबा ने किसी एक सिचुएशन में कहा कि बच्चे ऐसा करो, तो उसके फॉलो अप में भी बाबा ने 4 या 5 बातें बोली हैं, वो सभी करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा। जितना हम अपनी कॉन्शियंस की आवाज को इंपॉर्टेंस देते जाते हैं, उतना हमारी कॉन्शियंस स्ट्रांग होती जाती है और कंफ्यूजन खत्म होता जाता है। बट अगर हम थोड़े समय के बाद दोनों तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं थोड़ा तो चलाना पड़ेगा, फिर हमारा बुद्धि और मन बाउंड है कि कंफ्यूजन में जाएगा। जब भी आप कंफ्यूजन में हो, आपकी कॉन्शियंस जो कहती है उसको चुपचाप फॉलो कीजिए, बात खत्म। आपकी कॉन्शियंस इससे स्ट्रांग होनी स्टार्ट होगी, आपकी प्योरिटी और आपके अंदर की स्ट्रेंथ उससे बढ़नी स्टार्ट होगी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो बोला आपने, सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति, किसी भी शक्ति का डेफिनेशन जो आपको दिया गया, आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप बाबा को याद कर पा रहे हैं और बाबा आपको जो करने को कह रहा है वो आप कैच कर पा रहे हैं, आप वो कर लीजिए। अगर किसी भी सिचुएशन में आप बाबा को याद नहीं कर पा रहे, तो आपको पहले अपने आप को उस सिचुएशन से विड्रॉ करके बाबा की स्मृति में टिकाना है, फिर डिसीजन लीजिए। वो जो बाबा टच करेगा वो एक्यूरेट होगा। आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। थैंक यू भाई जी। हम थोड़ा बाहर कभी जाते हैं तो हमको बताया जाता है कि छोटा बच्चा है या अभी एडोलेसेंट एज में है, ये बहुत भोला है, लोग इसको बेच देंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, आपका भोलापन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। किसी भी कॉस्ट पे इसको खत्म मत होने देना। जिस दिन आपने अपना भोलापन खत्म कर दिया, उस दिन आप कुछ नहीं होंगे। यू विल बी अ कंफ्यूज्ड पर्सन, दैट्स इट। ओम शांति। योग करें। सौरभ भाई जी, आप कोई संकल्प देंगे तो मैं यही म्यूजिक जो मुरली में बाबा ने बोला हम चेक कर सकते हैं। कोई एक सॉन्ग आप प्ले कर दीजिए। क्लास जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू
कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है, कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में, बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। शांति। थैंक यू सो मच शौकत भाई, थैंक यू सो मच। ओम शांति। शांति।